इनफैक्ट एक अपनी तरफ से लेटर ड्राफ्ट करके आज परिवार का जो नुकसान हुआ है वो तो वापस नहीं आ सकता है जब से उनके साथ न्याय। तो हम लोग लगातार गांव पे भी लगातार संपर्क में हैं जी, और कल रात में भी एसपी से बात हुई जी। नहीं मिलेगा तो मन बढ़ेगा ना, फिर इनके साथ हुआ किसी और के साथ हुआ। अभी इनफैक्ट यहीं पे हम भी कह रहे हैं कि जैसे न्याय इनको नहीं मिलेगा तो फिर दूसरा कांड हो जाएगा दलित परिवार के साथ। का शीशा भी खुला था, अगर वो बैक कर लेता तो नहीं मरती, लेकिन उसी में रौंद रहा था, अकेले ऐसे ठेल रहे थे, कोई जेंट्स नहीं था, सिर्फ हम थे। फिर आवाज़ किया ना गाड़ी, नानी बैठी हुई थी गेट पास, कब से डांट रही थी कि चल तो नहीं, लेकिन हम लोग नहीं सुन रहे थे होली खेलने से। वो अचानक से एकदम चढ़ा दिया और हम लोग उधर हॉस्पिटल के लिए गए, तब तक फरार हो गया। और बाद में उसका 2 दिन के बाद पापा आके बोल रहा है कि लो 1-1.5 लाख रुपया जितना खर्चा होगा, कोमल को तो नहीं ला सकते हैं लेकिन काम के लिए हमें मदद कर देते हैं, ऐसा बात बोल रहा था। हम बोले कि तू अपन बेटवा को जरा खमो तोरा मार के दे देवो 5-10 लाख रुपया, यही लैंग्वेज में उससे बात किए थे। और उसके बाद हम लोग जाकर रिपोर्ट लिखवाए, 14 तारीख को ही लिखाए थे लेकिन नहीं लिया था थाना में, 15 को रिपोर्ट लिया। अभी तो सब कार्रवाई नहीं की कार्रवाई होगा। 4 दिन से घूम रहे हैं, एसपी साहब से मोदी से मिले हुए थे मीटिंग में, तो हम बोल रहे थे उसको ना, तो बोल रहा था बोलने का, तो हम उसको बोले ना कि हम भी पुलिस से दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, कल मेरा रेल पक्षों से अलग अलग जानकारी मिल रही थी, इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने ये कहा कि हमें घटनास्थल पर अपना प्रतिनिधिमंडल लेकर के जाकर के ये देखना है कि असली सच्चाई क्या है। यहाँ पर आकर के पीड़ित परिवार से बात हुई, बिटिया ने पूरी कहानी बताई, पूरी व्यथा बताई, उस वक्त साक्षात मतलब वहाँ मौजूद थी, उन्होंने सारी बात बताई है। सारी चीज़ों का संज्ञान लेकर के हम लोग आगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट तो देंगे ही, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने जो केस के आईओ है उनसे बात की, हम लोगों ने एसपी से बात की और सभी तरफ से हम लोगों को ये आश्वासन मिला है कि हम लोग को पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। भाई में कोई आनाकानी होती है, इसका फॉलोअप लेकर के इस मामले को हम लोग ऊपर तक उठाएंगे और पीड़ित परिवार को न्याय मिले, यही हमारा लक्ष्य है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला अभियुक्त आरोपी कौन है, ज़रूरी ये है कि जिस परिवार के साथ ये घटना हुई है उसको न्याय मिले, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आपके पार्टी के बड़े नेता पर आरोप परिजनों के द्वारा लगाया जा रहा है, पार्टी कार्रवाई करेगी इस पर? बिल्कुल। मुझे लगता है कि अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन इस सारी बातों का संज्ञान हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जी को भी बोल देंगे और उनसे ये मांग करेंगे कि जब तक न्याय ये कानूनी कार्रवाई चल रही है तब तक उनको पार्टी के हर पद से उनको सस्पेंड किया जाए, ताकि नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी पीड़िता के परिजनों से बात किया है, महिला के परिजनों से, और आरोप लगाया है कि ये सरकार जो है जंगल राज है और कहीं न कहीं जो मजलूम है, जिनके साथ जुर्म हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सदन में नेता प्रतिपक्ष जो है उन्होंने परिवार से बात की, ये बहुत अच्छी बात है। कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है जिसमें परिवारजनों की क्षति होती है, उसमें राजनीति से ऊपर उठ करके पीड़ित परिवार के साथ खड़े होना चाहिए और ये नेता प्रतिपक्ष की अच्छी बात रही कि उन्होंने पीड़ित परिवार के साथ बात की, उनके साथ खड़े हैं। मुझे अफसोस इस बात का है कि नेता प्रतिपक्ष जब ऐसी ही घटना बेल में हुई थी, सड़हैल में हुई थी, तब वो उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े नहीं थे। वो उस प्रगति यात्रा के दौरान औरंगाबाद में आए थे, उन्होंने रात्रि विश्राम किया था, उसके बावजूद भी उस पीड़ित परिवार से न मिलने गए, न बात किया, न वीडियो कॉल पर बात की थी, क्योंकि उस वक्त आरोपी उनके समाज से आते थे। तो ये सेलेक्टिव विक्टिम आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। आप खड़े रहें तो सभी के साथ खड़े रहें, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए किसी के साथ खड़े हो जाए, ये गलत है। उसी का दोनों पैर पे चढ़ा हुआ था एक चक्का और उसका नेम प्लेट से कोमल चलती हुई थी पूरा। ये मेरी बड़ी बढ़िया कोमल बड़ी 3 बच्ची थी, 2 इंजर्ड हुई थी। इसका एक कॉपी है, एक कॉपी ये बेटा फोटो कॉपी आपके पास है आपके पास? इसमें मोबाइल नंबर आपका है? किन से बात होगा? ये मोबाइल नंबर आपका है? हाँ 85
चंद्रशेखर जी सर, चिट्ठी बनाई इसी पे। वो अरविंद जी को भेज दो ना, वो हम गाइड कर देते हैं। हाँ, कहाँ SHO यहाँ का आ रहा है। हम लोग यहीं पे होली खेल रहे थे। यही करता है? हाँ, यहाँ पे होली खेल रहे थे। 10-15 लड़की लोग चलिए आगे चलिए, पहले रुक जाइएगा। ये 100% हत्या का मामला है और पूर्व के दुश्मनी के चलते ये सब घटनाएं घटी है। और जो मृतक है उसने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि इसकी जांच CBI से कराई जाए और खास और बिहार सरकार से। के बाद भी किसी की गिरफ्तारी न हो रहा, क्या दर्शाता है सर? बिहार में राज है कि जंगल राज है? क्या बिहार में जंगल राज की पुनरावृत्ति हो गई। 2005 के पहले जो लोग कहा करते थे उससे भी अधिक भयावह स्थिति हो गया। उसका एक कारण है कि बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। और बिहार में क्या घटना घटती है नहीं घटती है उनको नॉलेज ये बात जाता भी नहीं है, उनको पता भी नहीं चलता। होली के दिन इस ढंग की घटना और ये सरकारी पार्टी जो उनके एलाइज पार्टनर हैं, एलाइज साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं, सब लोगों को पता है। उनके पार्टी के पहले जिलाध्यक्ष थे मनोज सिंह जी और नवीनगर से 2020 में रफ़ीगंज से 2020 में चुनाव भी लड़े विधानसभा का। और उनके सुपुत्र के द्वारा जो घटना घटी है 14 तारीख को होली के दिन लगभग 2:30 बजे दिन में, ये बहुत ही मार्मिक घटना है, हृदय विदारक दृश्य था। 10-11 वर्ष की बच्ची 8-10 लड़कियां खेल रही थी और हम लोगों के देहातों का तक सो गोबर मिट्टी खेला जाता है होली के दिन फर्स्ट आवर में। वो गोबर मिट्टी खेल रही थी, उसका दाग जो है सो उसके लोहा के गाड़ी के गेट पर पड़ गया, उसके चलते वो अंदर से निकला और अपमानजनक शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया। और उसने ये भी कहा कि चमार और दुसाद होली खेलेगा, गाली गलौज किया। वो गाली गलौज करने के बाद अंदर में गया, जबकि वो रास्ता नहीं था, आम रास्ता नहीं है, वो लोकप्रिय रास्ता है, मुश्किल से 4 फीट का तो रोड ही है, 5 फीट का। और अंदर गया और गाड़ी निकाला, गाड़ी निकाले का दूसरा रूट था, वहाँ से नहीं निकाल के इसी रूट से निकाला और सीधे जा कर के एक कोमल पासवान 13 वर्ष की लड़की थी उसके सीने पर चढ़ा दी। और 2 लड़की, एक लड़की का पैर टूट गया, एक का हाथ टूट गया। ये बहुत ही मैंने अंग्रेज़ के ज़माने में भी और मुग़ल बादशाह के ज़माने में भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटती थी जो आज मुझको देखने को मिला। और वो पूरा का पूरा गरीब परिवार है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि जिस लड़के के द्वारा ये घटना घटी और 14 तारीख को लोक जनशक्ति पार्टी के ट्विटर पर आता है कि ये हत्या नहीं है, एक्सीडेंटल मौत। दिल्ली में बैठ के ट्विटर पर कह दिया कि दूरबीन से देख लिया कि ये हत्या नहीं है, एक्सीडेंटल मौत है। भाई एक्सीडेंटल मौत कैसे? वहाँ रोड ही नहीं है, गाड़ी का रास्ता ही नहीं है, तो तुम बचा रहे हो दलित होकर के, और तुम दलित की हत्या हुई और तुमको जरा सा भी ये नहीं है, और दलित की हत्या, और तुम अपने को कहते हो दलित के नेता हैं और दलित की हत्या होती है और उसके बचाव पक्ष में बोलते हो।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और स्वर्गीय रामविलास पासवान यदि जीवित होते तो उनको आज बहुत कष्ट होता। जो दलित के सबसे बड़े बसियार अपने बिहार में और देश में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी माने जाते थे। और इस ढंग की घटना उनके परिवार के लोगों के द्वारा, उनकी पार्टी बनाई हुई पार्टी थी उसके द्वारा घटना ये बहुत ही दुखद घटना है। और मुझको तो बिहार सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए मैं भारत सरकार माननीय गृह मंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा, मैं पत्र भी लिखूँगा कि इस घटना की जांच CBI से कराई जाए। और जो मृतक के अभी माता और पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने हमसे कहा कि जो दोषी व्यक्ति है जिसे हत्या किया है, उसके फादर और उसके जो रिश्तेदार है आकर के पैरवी करता है कि तुम 1 लाख 1.5 लाख रुपया ले लो और कंप्रोमाइज़ कर लो, समझौता कर लो। बताइए किसी की ज़िंदगी का कीमत 1 लाख और 1.5 लाख रुपया होता है। 3 मेरा डिमांड है। एक है कि CBI से इसकी जांच कराई जाए, दूसरा है कि जो दलित परिवार से जो मृतक को जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा बिहार सरकार दे, और तीसरा है जिस व्यक्ति जो हत्यारा है उस हत्यारा को अविलंब बिहार सरकार गिरफ्तार करे। यदि यहाँ से भागा हुआ है तो कोर्ट से आदेश लेकर के उसके घर का कुर्की जब्ती करे। और मैं कल महामहिम में राज्यपाल महोदय से शिष्टमंडल हम लोग मिलेंगे और मिल के इस घटना की जानकारी में